धर्मनगरी वृंदावन में स्थित वात्सल्य ग्राम में 3 दिवसीय सृष्टि महोत्सव की शुरुआत आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप जलाकर की, जहां उन्होंने साध्वी ऋतंभरा के 60वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय सृष्टि महोत्सव मनाया, जिसमें आज पहले कहा कि पुष्कर सिंह धामी मथुरा के सांसद हेमा मालिनी, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सुधांशु त्रिवेदी को और श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष सहित अनेकों साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल रहे। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधन में बोला कि आज यहाँ आने का मौका मिला है। वात्सल्य ग्रामों है जहाँ की साध्वी ऋतंभरा आज 60 वर्ष की होकर के भी दीदी मां के रूप में साक्षात राम मंदिर के लिए अपना जीवन लगा चुकी है। आज वही राम मंदिर भव्य रूप से बनकर के तैयार हो रहा है। श्री राम जी अपने मंदिर गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं और अन्य कोई सरकार नहीं कर पाती। ये सब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसी तरह से देवभूमि भी लगातार विकास के पथ पर है और देश में कोई और सरकार धारा 370, 3 तलाक और राम मंदिर का काम नहीं कर सकते थे। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बोला कि मैं यहाँ आपका काफी धन्य हूँ, क्योंकि राम मंदिर कार सेवा में हमारे साध्वी ऋतंभरा जी के काफी नारे सुने हैं, जिन्हें सुनकर के हम काफी उत्साहित होते हैं। देखिए, ढूंढा उसे जाता है जो गायब हो गया हो। क्या आपको ऐसी कोई जानकारी है कि वो गायब है या पूछताछ में नहीं आ रहे हैं? यदि कोई पूछताछ में कोऑपरेट नहीं करता है तो निश्चित रूप से उसे ढूंढा जाता है। परंतु ज्यादा दुख की बात यह है कि जिस प्रकार की घटना हुई उसके बाद ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि साहब वो बेरोजगार युवक थे। बहुत दुखद है कि भारत की सुरक्षा के ऊपर भी जिस प्रकार की राजनीति की जाती है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जब संसद पे हमला हुआ था तो अफजल को हालात का मारा कहने वाले उस समय की सरकार के कैबिनेट मंत्री थे, जिनके रिटर्न ट्वीट हैं। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग कहने वाले लोग थे। और पुनः मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे संसद के हमले में, और उनके परिवार वालों ने मेडल लौटा दिया था, क्योंकि 7 साल तक सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय होने के बावजूद फांसी नहीं हुई थी, उसमें सोनिया जी की आंखों में आंसू नहीं आए थे, परंतु बटाला हाउस इनकाउंटर के आरोप लेके आंसू आए थे। इसलिए मुझे लगता है इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा पे ऊपर एक राष्ट्रीय नीति संसद जैसे जो लोगों ने राम मंदिर का पहले विरोध किया, वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमें निमंत्रण नहीं मिला, या उनके साथ साथ कहना कि हम जाएंगे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा, वो आज निमंत्रण की बाट जो रहे हैं। मुझे लगता है कि इतना बड़ा परिवर्तन जो आया है ये जन जन के मन की भावना और भगवान राम की कृपा उसके चलते हुए आया है। और तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि अगर आज भी वो मन से चाहें कि वो भगवान के मंदिर में आना चाहें, तो तुलसीदास जी कह गए हैं, तुलसी अपने राम को रीझ भजे चाहे खींच, खेत पड़े पर जामी है उल्टा सुल्टा बीज। तो रीझ के नहीं, खींच के ही भज लो तो भी तुम्हें कुछ ना कुछ कल्याण होगा। राम मंदिर जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे? इस जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे? वो विषय अदालत में विचाराधीन है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जिस ढंग से न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा श्री राम जन्मभूमि के विषय के ऊपर दूध का दूध पानी का पानी हुआ, उसी प्रकार साक्ष्य तथ्य पूरी तरीके से सच को उजागर करेंगे। न्याय यात्रा पर क्या बोलेंगे? राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, उनकी यात्राएं जो हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, पर इन डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला है। शौक सफर ऐसा, एक उम्र हुई हमने, मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला, तो वो उसके बावजूद उसी रास्ते पे चलते थे। सर, राहुल गांधी जी भारत न्याय यात्रा करने का विचार कर रहे हैं, वो भी 160 दिन के लिए है, क्या विचार है आपका? नहीं, वो यात्रा करें बिल्कुल। क्या देश में न्याय नहीं मिल रहा इसलिए न्याय यात्रा की जा रही है? पिछली बार उन्होंने कहा था कि वो जहाँ गए उनको भारत में खतरा नजर आ रहा था। वो मणिपुर से स्टार्ट हो रही है। मेरा सवाल ये, भारत में न्याय नहीं मिल रहा इसलिए न्याय यात्रा की जा रही है? देखिए, बिल्कुल सही बात है, जनता न्याय कर रही है, और जो लोग जिन्होंने अपनी राजनीति को पारिवारिक जागीर समझ लिया था, वो यदि ये चाहें कि न्याय उनकी बपौती है, तो शायद उन लोगों के लिए तो यह समस्या होगी। मथुरा की यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ पर आए आप? देखिए, यहाँ साध्वी ऋतंभरा जी का षष्ठी पूर्ति समारोह था, जिन्होंने समाज में बहुत से सकारात्मक कार्य किए हैं। वात्सल्य ग्राम की अवधारणा भारतीय संस्कृति की अद्भुत अवधारणा है कि एक अनाथ बालक या बालिका को एक परिवार मिले, एक अनाथ महिला को एक
वात्सल्य के लिए एक कोई पुत्र या पुत्री मिले और एक वृद्ध को परिवार मिल जाए, मुझे लगता है बहुत ही सुंदर समन्वय की भावना है। और उन्होंने जिस प्रकार के कार्य किए और इससे पूर्व श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जो उनका अप्रतिम योगदान रहा है वो निश्चित रूप से सराहनीय और भारत के इतिहास में अविस्मरणीय।